सुखी जीवन चैनल में आप समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। जीवन दुख सुख दोनों के मेल को कहते हैं। जिस तरह से जड़ और चेतन के मेल को जीवन कहते हैं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच के अवधि को जीवन कहते हैं। हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, विकास चाहिए, प्रगति चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। विद्यार्थी जब कक्षा में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्वर को पढ़ाने के बाद जब व्यंजन को पढ़ाने लगता है अध्यापक, तो व्यंजन का पहला अक्षर कौन है? व्यंजन का पहला अक्षर क है। क किसका वाचक है? क कर्ता का वाचक है, क कर्म का वाचक है, क कर्तव्य के वाचक है। क यह हमें बताता है कि तुम कर्म करो, तुम परिश्रम करो, तुम पुरुषार्थ करो, तुम कर्तव्य करो। पहला अक्षर क है, इसलिए व्यक्ति का पहला कर्तव्य, देखिए क कर्तव्य भी क से शुरू हुआ है। तो पहला कर्तव्य क्या है? कर्तव्य करना। पहला कर्म क्या है? कर्तव्य करना। क कर्म में भी है, क कर्तव्य में भी है। इसलिए क का आप सबसे पहले अपने जीवन में महत्व को समझिए। गांधी जी ने कहा कर्म ही पूजा है। कर्म शब्द आया। कर्म क्या है? पूजा है। मंदिर में घंटी बजाना पूजा नहीं है। मस्जिद में अल्लाहू अकबर करना पूजा नहीं है। तब पूजा क्या है? पूजा है सात्विक कर्म। जो आप सात्विक कर्म करते हैं, सात्विक कर्तव्य करते हैं, जिसमें स्व और पर, अपना और संसार की भी भलाई निहित है, छिपी हुई है, वह कर्म पूजा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का मेरा अधिकार है, फल की इच्छा का अधिकार नहीं। फल तो गुरु पर छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो, खुदा पर छोड़ दो, गॉड पर छोड़ दो। फल की कामना मत करना। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आप रोज सुनते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करोगे, कर्म में ही फल छिपा हुआ है। कबीर साहब ने कहा करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई। और रोपे बिरवा आँख का, तो आम कहाँ से हो? या रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? इसलिए जो आप चाहते हैं वैसा कर्म ही करें।
अच्छा कर्म करें। इसलिए कहा है, फूलों पे पांव रखने से पहले तुझे कांटों पर चलना पड़ेगा। फूलों पे पांव रखने से, हम फूल पर तो पैर रखना चाहते हैं, लेकिन कांटों को दरकिनार करना चाहते हैं। गुलाब के पेड़ को देखो, फूल बहुत सुंदर और सुगंधित है, लेकिन गुलाब के टहनियों में कांटे ही कांटे हैं। ठीक उसी तरह से आपका जीवन, हमारा जीवन वैसा ही है, गुलाब के पेड़ की तरह। यदि हम फूल चाहते हैं गुलाब का, तो कांटा से होकर के गुजरना पड़ेगा। हो सकता है फूल तोड़ने से पहले हमें कांटा ही गड़ जाए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपना कर्म करे। जीवन का आनंद तब मिलता है, परम शांति तब मिलती है, परम सुख तब मिलता है जब व्यक्ति कांटा से गुजर करके जाता है। जब कष्ट से गुजरता है तब सुख की अनुभूति होती है। जिसके जीवन में कष्ट नहीं हुआ है वह सुख का अनुभव भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख ही सुख को परिभाषित करता है। दुख ना हो जीवन में, कष्ट ना हो जीवन में, तो उसके जीवन में सुख परिभाषित नहीं हो सकता, सुख का आनंद नहीं ले सकता। पानी का महत्व प्यासा व्यक्ति ही समझता है। जब भी खूब तेज प्यास लगती है और उस समय जब पानी उसको मिलता है तो वह पानी अमृत की तरह लगता है। लेकिन जब प्यास नहीं है तो पानी नदी की धारा में बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए पानी अमृत तब होता है जब आपको प्यास लगती है। भोजन अमृत तब होता है जब आपको भूख लगती है। भूख के बिना भोजन का महत्व नहीं। किसी को खट्टी ढेकार आता हो और उसको तुम कहो कि भोजन कर लो, कहा ना बाबा, हाथ जोड़ेगा, कहेगा मुझे भोजन नहीं चाहिए। काहे? खट्टी ढेकार, भूख नहीं लगी है। और क्षुधा से आतुर व्यक्ति कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। कहा है बुभुक्षु किम न करोति पुंसाम। भूखा व्यक्ति कुछ करता है, प्राप्त करता है। प्राप्त करने की भी इच्छा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। जब व्यक्ति को भूख होती है तो ऊंचाई तक चढ़ता है। इसलिए भूख की जरूरत। हम जीवन को जीते हैं। कैसे जीते हैं? आनंद से जीते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, भार स्वरूप जीते हैं, दुख स्वरूप जीते हैं, कष्ट स्वरूप जीते हैं। यह जीवन जीने का तरीका नहीं है। आपने जीवन को समझा ही नहीं, इसलिए यह सुखी जीवन चैनल आपको जीवन समझा रहा है कि जीवन क्या है।
जीवन जड़ चेतन के मेल को जीवन कहता है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच के अवधि को जीवन कहता है। जीवन सुख दुख के मेल को जीवन कहता है। जो इस रहस्य को समझ गया, जो इस सिद्धांत को समझ गया, वह आदमी सुख को परम सुख में रूपांतरण करता ही है, दुख को भी सुख में रूपांतरण कर लेता है। क्योंकि दुख तब अधिक कष्टदायी होता है जब वो अज्ञान दशा में होता है, जब उसको नहीं चाहता है व्यक्ति और वह आ जाए तो वह अधिक कष्ट देता है। और जब हम जानते हैं कि वह आएगा, इस तरह से कष्ट देगा और आ गया, कष्ट दे रहा है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया, तो वह कष्ट ही नहीं रह जाता। वह कष्ट तब कष्ट हो जाता है जब उसे हम अस्वीकार करते हैं। बहुत दिन की बात है, आज से मैं अंदाज कर रहा हूं 50 वर्ष पहले की बात मैं बोल रहा हूं। उस समय भारत में बहुत गरीबी थी, विदेश से अन्न आता था जिसको मिलो कहते हैं, बाजरा को मिलो कहते थे हम लोग, सरकार की तरफ से कोटा में दिया जाता था। कनाडा से गेहूं आता था, अमेरिका से भी, मेक्सिको से गेहूं आया था। आज तो हमारा भारत अन्न के मामले में स्वावलंबी है, दूसरे देश को हम देते हैं। उस समय हम दूसरे देश से लेते थे, उस समय की बात है। एक आदमी को मैं जानता था, अब तो नहीं है वह, लेकिन उस समय था। वह जान करके गुनाह किया। देखिए घटना को सुनिए, जान करके गुनाह किया ताकि उसे पुलिस पकड़ करके जेल में डाले, क्योंकि उसे जेल में पुलिस नहीं डालेगी ना। तो जब अपराध करता है तब उसे पुलिस पकड़ करके, सिपाही पकड़ करके उसे जेल में देता है। तो वह व्यक्ति अब जानबूझ कर अपराध किया, क्योंकि अब मैं जब तक अपराध नहीं करूंगा तब तक मैं जेल में नहीं जा सकता। अपराध, अब कहेंगे भाई जेल में जाने के लिए लोग अपराध करता है, जेल में जाना चाहता है, इसके पीछे का राज आपको भी आश्चर्य लगता होगा। इसके पीछे क्या राज होगा आप सोचिए, मैं बता रहा हूं। इसके पीछे राज था बस भोजन, क्योंकि भोजन घर में संभव नहीं था, गरीबी थी। इसलिए अपराध करके, रोज तो हम अपराध करेंगे तो अपराधी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग चोरी करता था, डकैती करता था और कुछ करता था। तो वह जो अपराध किया, वह चोरी डकैती करके अपराध नहीं किया, वह इसलिए अपराध किया कि मुझे पुलिस पकड़े, हम पकड़े जाएं और मेरे ऊपर केस हो जाए और मैं जेल चला जाऊं। इस जानबूझकर, क्यों कि जेल में जाएंगे तो दोनों शाम भोजन तो मिलेगा। उस समय प्रचलित था कि जेल जाएंगे घी खिचड़ी खाएंगे। घी खिचड़ी मतलब खिचड़ी में घी डाल करके लोग को खिलाता था, चना देता था, गुड़ देता था। तो खाने के लिए
लोग जेल गया। तो जो जेल गया खाने के लिए, अब बताइए उसके लिए जेल सुख है कि दुख है? अपने परिजनों को कह दिया कि हमको बेल तेल नहीं कराना, बेल नहीं कराना। कहा बेल कराएगा तो बाहर आ जाएगा, तो फिर भूखा रहेगा। उस व्यक्ति को जेल भी सुख है। जेल हमारे लिए, आपके लिए कष्टदायक है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जेल भी आनंददायक है। वो जेल को प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए, सोच, परिस्थिति, और जेल जाकर के सुख को प्राप्त किया। इसलिए जीवन सुख दुख के मेल को कहता है कि प्रकृति को देखिए, सुबह देखिए, शाम देखिए, दिन देखिए, रात देखिए। जिस तरह से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, ठीक उसी तरह से जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये क्रम, यह चक्र चलते रहता है। तो सुख मिलेगा। क के बाद ख आता है। करो तो खाओ। आप खाना चाहते हो, करना नहीं चाहते हो। क के बाद ख आया है, ख के बाद ग आया है। क से करो, ख से खाओ, ग से गाओ। आनंद मनाओ, आनंद, गीत गाओ, उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। कब? जब क करो, तब ख करो, तब ग से आनंद मनाओ, गाओ। यही तो जीवन का रहस्य है, यही तो सुख का मूल है। सुखी जीवन चैनल आपको यही संदेश देता है कि जीवन सुख दुख के मेल को कहता है।